राधा कृष्ण के चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरा राधे राधे। राम भोला की मुनिया दासी माँ भी खत्म हो जाती तो उसको और सभी लोग अशुभ कहने लगते, क्योंकि उसका जन्म देने वाली माँ भी खत्म हो गई थी। तो लोगों ने उसको अशुभ बोला था और उसको दासी मुनिया माँ को दे दिया था। कुछ समय बाद सांप काटने से वो भी खत्म हो गई। फिर उसको सभी लोग अशुभ कहने लगे कि इसकी माँ जन्म देते ही चल बसी और दासी मुनिया माँ भी चल बसी, कोई भी इसके पास में खड़ा नहीं होता था। अपने घर में घुसता रोता ही रहता था। उसको भूख लगती, सभी के दरवाजे पर जाता, लोग दरवाजे बंद कर लेते। भगवान शंकर और माँ पार्वती देख रहे थे। माँ पार्वती कहती, स्वामी अब इसका क्या होगा, ये तो अब अकेला ही रह गया। भगवान शंकर कहते, चिंता मत करो देवी, ये राम भक्त है। माँ पार्वती कहती, कैसे बनेगा, राम भक्त कैसे बनेगा। भगवान शंकर कहते, अयोध्या के श्री नर हरिदास इसके गुरु बनेंगे। माँ पार्वती कहती, वो उसको कहाँ मिलेंगे। नर हरिदास जी उस समय अयोध्या में प्रवचन कर रहे थे। उधर राम भोला बहुत परेशान हो रहा था। भूख से परेशान किसी के दरवाजे पर जाता, लोग उसको अशुभ कहकर दरवाज़ा बंद कर लेते। माँ पार्वती भगवान शंकर से कहती, सत्य है स्वामी, कलयुग अपनी चरम की ओर बढ़ रहा है। सहानुभूति के स्थान पर सभी राम भोला का उपहास कर रहे हैं। ये घोर कलयुग है, ये कैसा पतन है धर्म का। भगवान शंकर कहते, हाँ देवी, इस युग में जो धर्म का अनुसरण करेगा उसे अकेले अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। फिर जो अंगारों पर चलकर आगे बढ़ेंगे और कष्टों को अग्नि में तपेंगे, वही निखर कर कुंदन बनेंगे और महानता को प्राप्त होंगे। उधर हरिदास जी अयोध्या में श्री राम प्रवचन कर रहे थे। तभी भगवान शंकर और माँ पार्वती भेष बदलकर वहाँ पर पहुँच जाते और हरिदास जी के पर पहुँच जाते और कहते, भगवान को भक्ति चाहिए। हरिदास जी कहते हैं, भगवान को भक्ति चाहिए, भक्ति भाव से भरा भक्त चाहिए। उसी प्रकार गुरु को क्या चाहिए, ज्ञान की भूख हरने वाला एक योग शिष्य, जिसे शिक्षा देकर ये गुरु भी धन हो जाए। लगता है मेरे शिष्य बनने योग्य कोई सुपात्र है आपके मन में। भगवान शंकर कहते, गुरुवर, जिस बालक की हम चर्चा कर रहे हैं वही तुम्हारे शिष्य बनने योग्य होगा। माँ पार्वती कहती, क्योंकि वो तो सर्वथा विलक्षण विशेष है। माँ पार्वती राम भोला को परेशान देखकर भगवान शंकर से कहती हैं, स्वामी मैं उसको परेशान नहीं देखना चाहती। स्वामी शीघ्र ही माता पार्वती राम भोला के पास चली गईं और राम भोला उनके गले लगकर कहता, माँ कहाँ चली गई थी, आपने आने में बहुत देर कर दी, मुझे बहुत डर लग रहा था। अब वो पार्वती माँ के गले से हटा और देखा और कहा, तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम कौन हो। माँ पार्वती कुछ नहीं बोली। भगवान शंकर देख रहे थे, वो भी भेष बदल कर आ जाते हैं और राम भोला से कहते, पुत्र, माँ एक ऐसा अमोल मंत्र है जिसके उच्चारण मात्र से सारे कष्ट मिट जाते हैं। वेदों में माँ को अंबिका, दुर्गा, सरस्वती, ज्योति, शक्ति, पृथ्वी इन नामों से संबोधित किया जाता है। इसके अलावा माँ को अम्बा, जीवनदायिनी, अम्बा को जीवनदायिनी, ये मुनिया तो नहीं, अगर इन्हें ध्यान से देखोगे
तो माँ अम्बा दोनों दिखाई देंगी। राम भोला कहता, ब्राह्मण देवता आप कौन हैं? आप क्या मेरी माँ माँ मुनिया को जानते हैं? भगवान शंकर कहते, मैं भोला हूँ पुत्र, और ये मेरी पत्नी गौरी। तुमने ठीक समझा, हम तुम्हारी माँ को जानते थे। राम भोला माँ पार्वती से कहता, क्या आप मेरी माँ की सखी हो? मेरी माँ स्वर्ग सिधार गई। भगवान अच्छे लोगों को अपने पास बुला लेते हैं, वो तो अब आएगी नहीं, मैं तो अकेला हूँ। शंकर भगवान कहते, राम भोला तुम्हें स्मरण है तुम्हारी माँ ने तुमसे क्या कहा था? राम भोला कहता है, उसको मैं कैसे भुला सकता? मेरी माँ ने कहा था वो सदैव मेरे हृदय में रहेगी, मुझसे बातें करेगी, और भगवान भी मेरे साथ रहेंगे, मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। माँ पार्वती कहती, हाँ पुत्र, यही समझ लो, हम लोग प्रभु की इच्छा से ही आए हैं। तुम्हारे अकेलेपन को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ रुक जाएं। मेरी माँ कहती थी, अतिथि भगवान होते हैं, और मैं भगवान का अपमान कैसे कर सकता हूँ? आइए, आपका स्वागत है। माँ सच कहती थी, आपके आते ही दिया जल उठे, आप सही में भगवान ही हो। माँ ने ये भी कहा था, अतिथि की सेवा करना चाहिए, परंतु घर में तो कुछ नहीं है, मैं भी भूखा और आपको भी भूखा रहना पड़ेगा, लेकिन जल है, मैं लाता हूँ। माँ पार्वती कहती, मैं कुछ बना दूंगी, खा लेना। राम भोला कहता, घर में तो कुछ नहीं है। माँ पार्वती कहती, मैं भी एक बार देख लूँ। माँ को चावल गुड़ मिल जाते हैं और माँ पका लेती है और कहती है, पुत्र खा लो। राम भोला कहता, नहीं, मेरी माँ कहती थी पहले भगवान को भोग लगा दो, फिर हम सब खाएंगे। माँ पार्वती राम भोला को भोजन कराती है और भगवान शंकर भी खाते हैं। उधर राम भोला के पिता को पता चलता है कि उसकी दासी माँ मुनिया भी खत्म हो गई, अब वो अकेला रह गया। गोस्वामी तुलसीदास जी की कथा आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आगे की कथा आगे के ऑडियो में बताऊंगी। राधा कृष्ण की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे